ठीक है, पगला गए हैं आप लोग। आंदोलन कीजिएगा, मोदी जी से अपना हक मांगिएगा, रोजगार मांगिएगा। आपको पता नहीं है कि इस देश में जो अपना हक मांगता है, आंदोलन करता है, उसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं आंदोलन परजीवी। आंदोलन परजीवी कहा जाता है जो अपने हक के लिए लड़ता है, जो अपना हक मांगता है। किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी में एक बार में कह दिया आंदोलन परजीवी। तुम्हें भी आंदोलन परजीवी कहा जाएगा, कहा जाएगा आंदोलन परजीवी। सब टीचर को आंदोलन परजीवी कह दिया जाएगा। तुम रोजगार मांगोगे, पगला गए हो। नरेंद्र मोदी कहेंगे आंदोलन परजीवी, और उनका जितना चमचा बेलचा सब है कहेगा कि देशद्रोही है, पगला गया है। रोजगार का कमी नहीं है, बहुत रोजगार है देश में। राम मंदिर बन रहा है, वहां भीख मांगो, ये रोजगार है देश में। समझ में नहीं आ रहा है? जिस देश का प्रधानमंत्री रोजगार मांगने वाले को, अपने हक मांगने वाले को, आंदोलन करने वाले को आंदोलन परजीवी कहता है, और यहाँ की मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा देती है कि नहीं ये देशद्रोही है, आंदोलन करने वाले लोग ऐसे हैं वैसे हैं, और तुम वहां पे कह रहे हो कि आंदोलन करेंगे। कैरियर बर्बाद हो जाएगा, जितना मास्टर सबका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, जेल में चल जाओगे। समझ में नहीं आ रहा है? लड़का तो लड़का, मास्टरों सब पगला गया है, कह रहे आंदोलन करेंगे। क्या दिक्कत है? एसएससी में एग्जाम नहीं हो रहा है टाइम से, तो पैसा है ना जी, पैसा देकर सेटिंग करा लो, डायरेक्ट सीट खरीद लो। एक लड़का के 200 में 200 नंबर नहीं आया, 200 में 200 नंबर आ गया और उसका रिजल्ट नहीं हुआ, तो क्या हुआ? उसके पास पैसा नहीं होगा, पैसा रहता रिजल्ट हो जाता। एसएससी डायरेक्ट सीट बेच रही है, तुमको नहीं खरीदने आ रहा है, पढ़ के क्या करोगे? बात समझ में नहीं आ रहा है? पढ़ना जरूरी है। खेत बेच के पैसा दो, नौकरी लो, तुम आंदोलन करोगे। यहां पे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है 3 महीना से, मतलब ऐसा संस्था नहीं है यहां पे कि जो एग्जाम को जल्दी करवा सकता है। ऊपर से सीईटी आने वाला है। अब सोचो, रेलवे के एग्जाम चलता है सिर्फ 3 से 4 महीना, 5 महीना तक लगातार एग्जाम चलता है। अब जब सीईटी आ जाएगा तो उसमें रेलवे, एसईसी, बैंकिंग सबका एक साथ एग्जाम होगा, तो लगातार 2 साल तक एग्जाम में चलते रहेगा। जो लड़का फॉर्म भरेगा उसका एज निकल जाएगा, 2 साल बाद पता चलेगा कि उसका एज खत्म हो गया है, एग्जाम में 2 साल तक चल रहा है। यहां पर ढंग से एग्जाम तक नहीं हो सकता। पेपर सेट होता है तो एक पेपर का लेवल इतना हार्ड हो जाता है कि लड़का से 20% क्वेश्चन नहीं बनता है, और एक पेपर का लेवल ऐसा हो जाता है कि सब क्वेश्चन तुरंत बन जाता है, 100 में 100 बन जाता है। सेम लेवल का क्वेश्चन नहीं सेट हो सकता है। क्या है, क्या हो रहा है? मतलब लड़का सब इतना जो पढ़ रहा है वो सब पागल है। लगातार घर से निकल करके दिन रात मेहनत कर रहा है, सब कुछ त्याग करके दाल भात चोखा खा करके किसी तरह से छोटा सा कमरा में अपना जीवन व्यतीत करता है कि पढ़ेंगे और हमारा सरकारी नौकरी हो जाएगा और हम सेटल हो जाएंगे। तब पता चलता है कि मेरा 200 में 200 नंबर आया, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ, कोई पैसा देके सीट खरीद लेके चल गया। तो लड़का सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? और आंदोलन की बात, आंदोलन करोगे, अपना हक मांगोगे तो कहा जाओगे आंदोलन परजीवी कहा जाओगे। मीडिया वाला बढ़ाते बढ़ाते तुमको देशद्रोही तक कह देगा। कुछ लोग को तो यह लग रहा होगा कि मास्टर सब इसलिए पगलाया है कि सरकारी नौकरी नहीं आ रहा है, सरकारी नौकरी नहीं आ रहा तो सब बिजनेस कैसे चलेगा? अरे हम मास्टर ही समझ सकते हैं स्टूडेंट का दर्द, दूसरा क्या समझ सकता है? हम लोग जानते हैं विद्यार्थी किस तरह से जीवन जीता है, किस तरह से रात दिन त्याग करके, रात दिन मेहनत करके पढ़ता है, 1 सेकंड 2 सेकंड तक सोता नहीं है, लगातार पढ़ते रहता है, तब रिजल्ट होता है। और उसमें भी पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। हमारे बिहार में दरोगा का एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर एग्जाम कैंसिल होता है। कोई डायरेक्ट पैसा देके पेपर खरीद लेता है, टीचर आंदोलन करता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। क्या मतलब है? और जिस देश का प्रधानमंत्री ही कह रहा है कि आंदोलन परजीवी है, उसकी बात ही क्या करनी? तुम हक नहीं मांग सकते हो, हक मांगोगे तुम्हें आंदोलन परजीवी कह दिया जाएगा, देशद्रोही कर दिया जाएगा। कुछ भी हो, हमें देशद्रोही कहा जाए या आंदोलन परजीवी कहा जाए, हम विद्यार्थी के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और लास्ट तक तैयार रहेंगे, और जेल भी जाना होगा तो जाएंगे। विद्यार्थियों, हम सभी शिक्षक तुम्हारे साथ हैं, और जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे, जितने भी बड़े टीचर हैं जो यूट्यूब पे जिनका ज्यादा सब्सक्राइबर है, सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, सब लोग विद्यार्थियों को सपोर्ट कीजिए और 25 फरवरी को सबको बताइए कि इस आंदोलन में शामिल होना है और ट्वीट करना है। 25 फरवरी को 11 बजे से ट्विटर पर इतना ट्वीट
ट्वीट करो कि ये बात, हमारी बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, और उस दिन का सबसे ज्यादा ट्वीट होने वाला ये ट्वीट रहना चाहिए, #मोदी रोजगार दो। ट्वीट करना है 25 फरवरी को 11 बजे से सभी विद्यार्थी ट्वीट करेंगे। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम विद्यार्थियों के लिए है। हम सभी शिक्षक एक हो गए, तुमको भी एक होने की जरूरत है। और पटना के सभी शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है, बाहर के सभी शिक्षक वीडियो बना दिए हैं, पटना के जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं, जैसे खान सर हैं और भी लोग हैं जिनका ज्यादा सब्सक्राइबर है, हम तो आप लोग से बहुत छोटे, अनुज है, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विद्यार्थियों के साथ दीजिए और इस मुहिम को सफल बनाइए, ताकि एसएससी का रिजल्ट ठीक से हो, एसएससी के एग्जाम का जांच हो और रोजगार की बात की जाए। सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात नहीं की जाए, रोजगार की बात की जाए। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी बढ़ गया है। क्या हो रहा है? कुछ लोग कहेंगे कि पकौड़ा छानो, यही रोजगार है। तो पढ़ किस लिए रहे? पकौड़ा छानने के लिए पढ़ रहे हैं? रोजगार देना भी तो सरकार का काम है ना। हमारा काम है मेहनत करना, पढ़ना, डिग्रियां हासिल करना। रोजगार देना सरकार का काम है। ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं देते, प्राइवेट भी तो दो, रोजगार सृजन करो, किसी तरह से तो सेटल करो जो ये रोजगार युवा रोड पे घूम रहे हैं। तो बस सब लोग से हाथ जोड़ के विनती है, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि 25 फरवरी को 11 बजे ये ट्वीट करना नहीं भूले। खूब ट्वीट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।